जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज का टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड, यानी अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? यानी अयोध्या राम मंदिर के रामलला की मूर्ति को किसने बनाया? तो इनका आंसर डी, जो अरुण योगीराज, यानी अरुण योगीराज ने बनाया। ठीक है, यानी अरुण योगीराज जो है वो कर्नाटक के रहने वाला है। ठीक है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगला सवाल है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया जा रहा है? यानी राम मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो इनका आंसर बी, जो नागर शैली में किया गया है। यानी राम मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यानी उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जो नागर शैली में है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या में स्थित यह मंदिर कितने फीट ऊंचा बन रहा है? यानी अयोध्या में राम मंदिर जो है वो कितने फीट की ऊंचाई है? ठीक है, तो उनका आंसर सी, जो 161 फीट की है। यानी राम मंदिर जो है अयोध्या में वो 161 फीट की है। ठीक है, यानी मंदिर की लंबाई 380 फीट है। ठीक है, और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? यानी अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत, यानी अनुमान लगाया गया कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो 1800 करोड़ होगा। ठीक है, यानी अनुमानित लागत 1800 करोड़ है। ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? यानी राम मंदिर में जो है वो कितनी एकड़ जमीन यानी भूमि शामिल है? ठीक है, तो इनका आंसर डी, जो 70 एकड़, यानी 70 एकड़ जमीन यानी भूमि शामिल है। ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडपों का निर्माण किया जा रहा है? यानी राम मंदिर में जो है वो कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो इनका आंसर डी, जो 5 मंडप का निर्माण किया गया है। यानी राम मंदिर में जो है, यानी अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप का मंदिर है। ठीक है, तो पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप और 5वां है कीर्तन मंडप। ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर का प्रवेश द्वार किस दिशा में है? यानी राम मंदिर का प्रवेश द्वार जो है वो किस दिशा में है? तो इनका आंसर डी, जो पूर्वी दिशा में, यानी पूर्वी दिशा में राम मंदिर का एंट्री गेट है। ठीक है। अगला सवाल है, रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह में जलाई जाने वाली अगरबत्ती की लंबाई कितनी है? यानी रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ था उस समय जलाई गई अगरबत्ती की लंबाई कितनी है? इनका आंसर ए, जो 108 फीट की थी, यानी 108 फीट की अगरबत्ती थी। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या में बने श्री रामलला के मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? यानी अयोध्या में श्री रामलला के मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इनका आंसर ए, जो 51 इंच, यानी 51 इंच की मूर्ति है। ठीक है, रामलला की। अगला सवाल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठान शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठान यानी शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? ठीक है, तो इनका आंसर बी, जो 84 सेकंड का होगा, यानी 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था। ठीक है, यानी प्राण प्रतिष्ठान के समय शुभ मुहूर्त का समय, यानी शुभ मुहूर्त का क्षण, ठीक है, 12:29 से, ठीक है, 12:30 और 32 सेकंड के बीच हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, मंदिर के मुख्य द्वार में कितनी सीढ़ियों को चढ़कर प्रवेश मिलेगा? यानी मंदिर के मुख्य द्वार में, ठीक है, कितनी सीढ़ियों को चढ़ने पर प्रवेश द्वार मिलेगा? ठीक है, तो इनका आंसर डी, जो 32 सीढ़ियों को चढ़ना होगा, यानी 32 सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठान किस तिथि को हुई? यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठान किस तिथि को हुई? तो इनका आंसर सी, जो 22 जनवरी 2024 को, यानी 22 जनवरी 2024 को हुआ। ठीक है, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हुआ। ठीक है। अगला सवाल है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी है? यानी भगवान श्री राम की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इनका आंसर बी, जो 7 फीट की है। ठीक है, यानी भगवान श्री राम की लंबाई 7 फीट है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया? यानी हाल ही में किस स्थान पर, ठीक है, यानी किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर, ठीक है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया? ठीक है, तो उनका आंसर सी, जो अयोध्या में,
यानी अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर, ठीक है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यानी राम मंदिर का, ठीक है, यानी राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इनका आंसर ए जो महंत नृत्य गोपाल दास, यानी महंत नृत्य गोपाल दास जी है, ठीक है, यानी राम मंदिर के अध्यक्ष, ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम के पिता का क्या नाम था? यानी श्री राम के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो इनका आंसर ए जो राजा दशरथ, यानी राजा दशरथ नाम था, ठीक है, यानी श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? यानी राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो उनका आंसर ए जो 4 मंदिर होगा, यानी 4 मंदिर होगा, ठीक है, यानी चारों कोनों में 4 मंदिर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? यानी श्री राम की जब मृत्यु हुआ था उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? तो उनका आंसर सी जो 11,100 वर्ष, यानी 11,100 वर्ष था, ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम की माता का क्या नाम था? यानी श्री राम की माता का क्या नाम था? तो इनका आंसर सी जो कौशल्या, यानी श्री राम की माता का नाम कौशल्या है, ठीक है, यानी श्री राम की माता का नाम कौशल्या है, ठीक है। अगला सवाल है, माता सीता के पिता का क्या नाम था? यानी माता सीता के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो उनका आंसर बी जो जनक, यानी राजा जनक था, ठीक है, यानी सीता माँ की पिता का नाम राजा जनक था, ठीक है। अगला सवाल है, भगवान लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? यानी भगवान लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? इनका आंसर डी जो सुमित्रा, यानी भगवान लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था, ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम के पिता को कितनी पत्नियां थी? यानी श्री राम के पिता को कितनी पत्नियां थी? तो इनका आंसर बी जो 3 पत्नियां थी, ठीक है, यानी राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, ठीक है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अगला सवाल है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? यानी 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? तो इनका आंसर ए जो 141 फीट थी, यानी अयोध्या राम मंदिर जो है 1988 में 141 फीट की थी, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर के दक्षिण भुजा, या में थोड़ा मिस हो गया, यानी भुजा में किसका मंदिर है? यानी राम मंदिर के दक्षिण भुजा में किसका मंदिर है? तो इनका आंसर बी जो हनुमान जी का मंदिर है, यानी राम मंदिर के दक्षिण भुजा में हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर के उत्तर भुजा में किसका मंदिर है? यानी थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी उत्तर यहाँ पे होगा, यानी उत्तर भुजा में, ठीक है, यानी राम मंदिर के उत्तर भुजा में किसका मंदिर है? तो इनका आंसर डी जो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, यानी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, ठीक है, यानी उत्तर भुजा में। अगला सवाल है, राम मंदिर में कुल कितने मंजिलें हैं? यानी राम मंदिर में कुल कितने मंजिल होगा, ठीक है। तो इनका आंसर ए जो 3 मंजिल होगा, यानी राम मंदिर में 3 मंजिल का होगा, ठीक है, यानी राम मंदिर जो है अयोध्या राम मंदिर वो 3 मंजिल का होगा, ठीक है, यानी राम मंदिर में कुल 3 मंजिलें हैं, ठीक है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है, यानी हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है, ठीक है। इसमें कुल, ठीक है, 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? यानी अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इनका आंसर बी जो चंद्रकांत सोमपुरा, यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी है, ठीक है, यानी राम मंदिर का निर्माण वास्तुकार, ठीक है, यानी चंद्रकांत सोमपुरा ने श्री राम यानी अयोध्या श्री राम मंदिर का भी डिजाइन किया और गुजरात अक्षरधाम मंदिर का भी डिजाइन किया, यानी गुजरात का अक्षरधाम मंदिर का भी डिजाइन किया, ठीक है, और उनके दादाजी प्रभाकर जी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का भी डिजाइन किया था, ठीक है। अगला सवाल है, श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? यानी श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इनका आंसर ए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा है, ठीक है, यानी इनका आंसर ए यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? यानी अयोध्या
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? तो इनका आंसर बी, जो 30 दिसंबर 2024 को, यानी 30 दिसंबर 2024 को यानी अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर की आरती कितने बार की जाएगी? यानी राम मंदिर में आरती कितने बार की जाएगी? तो इनका आंसर सी, जो 3 बार की जाएगी। यानी राम मंदिर में आरती 3 बार किया जाएगा। ठीक है। यानी पहला होगा सुबह 6:30 बजे यानी 6:30। ठीक है। दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 से। ठीक है।